मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा साथियों, एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए और गांठ बांध लीजिए। क्या है कि किसी भी चीज को जब तक कर्म में ना ढालो, जमीन में जब तक उसको नहीं उतारो, जब तक अपने अभ्यास में नहीं उतारो, जब तक उसमें स्वेद ना डालो, पसीना ना डालो अपना परिश्रम का, तब तक वह फलित नहीं होता। मेरे मित्र, आप 50 साल तक एक मंत्र को जपते रहे और कहते हैं गुरु जी मैं 50 साल तक रोज दिन दिन भर जपते रहता हूं, पर मुझे एक 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 धन्य का लाभ नहीं हुआ। मित्रों, आपका नुकसान ही हुआ है, लाभ कहाँ हुआ? आपका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मेरे एक मित्र ने कहा कि मैं जीवन का 50 साल रोज का रोज 3 घंटा कम से कम प्राणायाम करता हूँ, 3 घंटा ध्यान करता हूँ। और 3 घंटा फिर क्या करते हो? फिर और बचे समय क्या करते हो? तो उसके बाबा चुप हो गए। अच्छा, मैंने प्राणायाम किया, मेरा जीवन नहीं बदला, नहीं बदलेगा। मैंने ध्यान किया, मेरा जीवन नहीं बदला, नहीं बदलेगा। मैंने मंत्र जप किया, जीवन नहीं बदला, नहीं बदलेगा। मैंने खूब पढ़ाई की लेकिन मुझे जीवन नहीं बदला, नहीं बदलेगा। मैंने उनकी बात सुनी, मैंने उनकी यूट्यूब देखा, मैंने उनकी प्रवचन सुना, मैंने उसकी इतना जीवन भर मैंने अच्छी अच्छी बातें सुनी, मेरा जीवन नहीं बदला, नहीं बदलेगा। मैं बहुत अच्छी अच्छी बात बोलता हूँ पर मेरा जीवन नहीं बदला, नहीं बदलेगा। मैं बहुत अच्छा सद्विचार रखता हूँ पर मेरा जीवन नहीं बदला, मतलब नहीं बदलेगा। मैं बहुत विश्वासी आदमी हूँ पर मेरा जीवन नहीं बदला, नहीं बदलेगा। मैं सबको बड़ा प्रेम देता हूं पर मेरा जीवन नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदलेगा। मैं सब लोगों को महत्वपूर्ण मानता हूं पर मेरा कोई महत्व नहीं बना, नहीं बनेगा। तो ये मिस्टेक कहां हो रहा है? मेरे मित्र ने पूछा, मैं जीवन का 50 साल प्राणायाम किया गुरुजी, रोज रोज 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम। क्या क्या प्राणायाम किए? तो बोले मैंने किसी दिन नाड़ी शोधन किया, किसी दिन लोम विलोम किया, किसी दिन प्राण आकर्षण किया। मतलब इतने नाम। अच्छा। फिर उस प्राणायाम का उपयोग क्या किया? उपयोग क्या करना? प्राणायाम किया और सोच रहा था कि मुझको मेरे जीवन चेंज हो जाएगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मेरा कारोबार बढ़ जाएगा, मेरा धन संपत्ति बढ़ जाएगा, घर में प्रेम बढ़ जाएगा। पर घर में तो भारी कलह है, घर के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, घर के लोगों में विश्वास की भारी कमी है, लोग एक दूसरे को विश्वास ही नहीं करते। सबके मन में बड़ी लोभ है, बड़ी छल है, बड़ी लंपटाईगिरी है, बड़ी एक दूसरे को सब गाली देते रहते हैं। बहुत संघर्ष से भरा हुआ घर है, जीने का तो मन ही नहीं होता, सबके मन में विष भरा हुआ है, सब जहरीला सांप जैसे एक दूसरे को डसते रहते हैं। घर में तो बिल्कुल कतई ऐसा नहीं लगता है कि ये घर है। मैं तो सोचता हूँ जीवन बड़ा नरक हो गया है, इन बेवकूफ़ लोगों के बीच में मेरा जन्म हो गया है और मैं न जाने मेरा पूरा जीवन गया, बर्बाद हो गया। पर उसने कहा था कि आप प्राणायाम करोगे आपका जीवन बदल जाएगा, और मैं प्राणायाम करते करते थक गया हूँ पर जीवन नहीं बदला। पर रोज मैं 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम प्राणायाम कर लेता हूँ। अच्छा, पर आपका जीवन नहीं बदला, नहीं बदलेगा मित्र। तो काफी उसने कहा क्यों कि प्राणायाम करने से जीवन बदल जाता है? उसने ये नहीं कहा कि प्राणायाम करने से ही केवल जीवन बदलता है। उसने ये कहा कि आपके जीवन बदलने में प्राणायाम एक सहायक है, आपके जीवन बदलने में पढ़ाई लिखाई एक सहायक है, आपके जीवन बदलने में सद्वाक्य एक सहायक है, आपके जीवन बदलने में आपकी ज्ञान एक सहायक है, पैसा एक सहायक है, एक टूल्स है ये। बदलना तो आपको अपनी मनोवृत्ति बदलना पड़ेगा, आपके दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, आपको अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपको अपने जीवन जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। आपको एक बोना पड़ेगा बीज, जिससे वृक्ष बने। उस बीज को बोने के बाद उसकी देखभाल करना पड़ेगा, खाद पानी डालना पड़ेगा, कटाई छटाई करना पड़ेगा, उसके अनुरूप माहौल बनाना पड़ेगा। उसके अनुरूप जब माहौल बन जाएगा तो उसकी फूल जब तक निकले तब तक सेवा करते रहना, फूल निकल जाए तब भी सेवा करना, फल बन जाए तब भी सेवा करना, फल पक जाए तब भी सेवा करना, और जब फल पक के गिर जाए तब भी सेवा करना, और जब फल पक के गिरे तब उसके बीज निकालना और उस बीज को फिर
और ज़मीन तैयार करना और उस बीज को फिर बो देना। ये क्रम जीवन में जब चलता रहेगा तब आपके जीवन बदलेगा और आपके जीवन में विकास होगा, आपका जीवन में ग्रोथ होगा। इस सब चीज़ को करने के लिए हमको जो इनर शक्ति चाहिए, जो मानसिक शक्ति चाहिए, जो बाहरी नॉलेज चाहिए, ये उसके सहायक टूल्स हैं। आप इसमें जब आप काम करते हो तब आप में उसको एनर्जी मिलता है, आपको सही दिशा मिलता है। लेकिन आप केवल प्राणायाम करके बैठे रहोगे और कहोगे कि मेरे थाली में खाना निकला है, अब मैं प्राणायाम कर लिया, अब मैंने आदेश कर दिया कि ये थाली, ये खाना तू मेरे मुंह में आ जा, तो आप पूरा 50 साल इंतजार कर लो, खाना सड़ जाएगा पर आपके मुंह में आएगा नहीं। उसका एक नेचर है, उसका एक प्रकृति है। उस नियम को आपको, रूल को, नियम को पालन करना होगा। रूल ऑफ नेचर को पालन करना होगा, पालन तो करना होगा। आपने पतीली में, आपने अपने एक बर्तन में, अपने कुकर में पानी डाला, चावल डाला, मुंह बंद किया और चढ़ा दिया और गैस चूल्हे में चढ़ा दिया, पर आपने गैस चालू करना भूल गए। अब इंतजार कर रहे हो जीवन भर कि मेरा खाना पकेगा। अच्छा, कभी गैस चालू भी कर दिया तो सीटी मारते मारते थक गया कुकर, अब अंत में ब्लास्ट हो गया क्योंकि आपने गैस बंद करना भूल गए। अच्छा, किसी दिन आपने गैस चालू किया, 5 मिनट चालू किए, सीटी भी नहीं पड़ा है, आपने गैस बंद कर दिया, अब आपने पतीली निकाल दिया आपने कुकर, देख रहे अभी अरे तो खाना तो कचरा है, आपको फेंकना पड़ गया। तो मित्रों, रूल ऑफ नेचर को समझिए, जिसको जीवन में फॉलो कीजिए, तो प्राणायाम से आपको सफलता मिलेगी, ध्यान से सफलता मिलेगी, मंत्र से सफलता मिलेगी, यंत्र से सफलता मिलेगी, जंत्र से सफलता मिलेगी। हर जितना भी यहाँ, जितने भी महापुरुषों ने जो जो विद्या जारी किया है वो सफलता के लिए ही है। उस विद्या का 2 शर्त है, अनुशासन, कि उसके अनुरूप अपना जीवन बदलिए, उसके अनुरूप अपना चाल चलन बदलिए और अपने जीवन में उसको बो दीजिए। जब तक आप बोओगे नहीं वो बढ़ेगा नहीं। केवल अब मान लीजिए मित्र, उस प्राणायाम को एक उद्देश्य देना पड़ता है। मान लीजिए मैंने आज प्राणायाम किया, मेरा शरीर आज सुबह से फीवर हो गया था, मैं जो सो करके उठा तो तब तो शरीर और आंखें खुलना बड़ा मुनासिब न था, तो मुझे लगा कि अरे अचानक फीवर आ गया। अब मैंने उस फीवर को ठीक करने के लिए, यानी अनबैलेंस जो हो गया था तत्व किसी कारण से, या मुझको बाहरी जो हवा लग गया था, इन्फेक्शन हो गया था, उसको ठीक करने के लिए मैंने प्राणायाम किया। तो 1 घंटे के बाद मैं आज आपके सामने बैठ कर के वीडियो बना रहा हूँ, तुरंत अभी हुआ या 10 मिनट की बात है, ठीक हुआ। तो उस प्राणायाम को एक उद्देश्य देना पड़ता है, एक एम देना पड़ता है, उसके अनुरूप आपको काम करेंगे तो वो प्राणायाम लाभ करता है, फिर आपको जीवन में आता है। आप पढ़ाई करते हो, उस पढ़ाई को एक दिशा देना पड़ेगा, किस पर्पस, उद्देश्य क्या है। मैं बहुत बड़ा कंप्यूटर मास्टर बनना चाहता हूँ भाई, अच्छा मास्टर सीख गए, अब लेकिन अब मैं काम नहीं करूँगा, मैं सीखना बस था। तो सीख गए तो फिर आपको सीखा बेकार हो गया, क्योंकि इसका लाभ ना तो आपको मिलेगा ना तो दुनिया को मिलेगा। तो जो आप सीखते हैं उसको आगे कंटिन्यूअस रखते हैं, उसको बोते हैं और फिर उसको काटते हैं, तो जीवन में फलित होता है। मित्रों, तो जितने मेरे मित्र हैं, चाहे वृद्ध हो, युवा हो, जो भी केवल मंत्र जप करता है मुख से, उसको उस मंत्र का लाभ नहीं मिलता। केवल सांसों का ध्यान करते हैं, लेकिन उस सांसों का ध्यान को बोता नहीं है बीज बना करके, तब भी उसको लाभ नहीं मिलता। वो खाली मेडिटेशन करता है, पर उस मेडिटेशन का कोई उद्देश्य नहीं होता है, तब उसको समाधि भी नहीं आती। हाँ, आदमी चाहे तो पूरा जिंदगी आप अपने को मरना चाहते हो, अपने को आप जीवन समाप्त करना चाहते हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते, शरीर त्याग देना चाहते हो, तब आपका एक उद्देश्य फिर बन जाता है कि शरीर त्याग देना है। तब आप खाना पीना बंद कर दीजिए, केवल ध्यान में जाइए, सांसों का आहार भी बंद कर दीजिए, आपका शरीर भी छूट जाएगा और आपका मुक्ति भी हो जाएगा और कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जीवन है, आपके पास माया नहीं होगा तो 1 मिनट आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा। आप कभी एकांत होकर देखना, आपके जीवन में भीड़ लग जाता है, मन में भीड़ आ जाता है। आप किसी
मैं कभी कभी अकेले कहीं द्वीप में चले जाना जहाँ कोई ना हो, कोई साधन ना हो, कोई मोबाइल ना हो, खाना पीना ना हो, कुछ भी ना हो, बिल्कुल आप कुछ भी ना आपके पास हो, एक दिन आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा। इसलिए आपके जीवन में यह परिवार जिसको आप माया बोलते हो, यह अमीरी और गरीबी जिस पर आप रोते फिरते हो, यह सफलता और असफलता जिस पर आप डिप्रेशन में आते रहते हो, ये सब आपके जीवन को सुंदर बनाते हैं और आपको आपके जो ईश्वर ने जो उम्र दिया है, इस उम्र को भली भांति आप काट लेते हो। कल्पना करो, सपोज आपको 100 साल का उम्र मिला है, आप एक द्वीप में अकेले हो, अब क्या करोगे 100 साल, कैसे काटोगे? पूरे संसार है पर आपका कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, ना आप कुछ कमाते धमाते हो, कुछ करते भी नहीं हो, बस कोई न कोई आपको खाना ला के दे देता है। अब सोचिए आपका जीवन कैसा होगा। तो इस जीवन को जीने के लिए व्यस्त भी चाहिए, और जो व्यस्त है वही मस्त है। लेकिन एक सिस्टम में, एक शेड्यूल में जो व्यस्त है फिर वही मस्त है। और जिसने भी अपने कारोबार को हर दिशा में फैला लिया है और अभी ये काम को किया, फिर उस काम को किया, उसको भी अधूरा, उसको भी अधूरा, उसको भी अधूरा, उसको भी अधूरा, तो फिर उसका जीवन फिर अस्त हो गया है, क्योंकि अब वह बिखर गया है, चारों तरफ से अस्त व्यस्त हो गया है। तो उसकी काम की बोझ में वो दब गया है। काम की अधिकता में कभी आदमी टूटता नहीं है, बल्कि काम की बोझ में टूट जाता है। इसलिए काम को शेड्यूल करो, टाइमिंग करो, लाइफ को सही करो और एक उद्देश्य के लेकर के आप अपना प्राणायाम करें, आप अपना ध्यान करें, आप अपना चिंतन करें, आप अपना मनन करें और एक शेड्यूल में आप उसको कर्म में उतारिए। फिर देखेंगे कि आपको प्राणायाम कितना आपके जीवन के अमृत काल बन के आ गया है। नेचर को समझो मित्र, नेचर के रूल को समझो और जीवन में फॉलो करो, मजा आ जाएगा। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।